नमस्कार, मैं पंडित विनय भार्गव, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय नित्य पूजन में इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। आइए हम जाने वह कौन सी बातें हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको शास्त्र के अनुसार कथाएं, उपाय समय समय से प्राप्त होते रहे। नित्य पूजन में ध्यान देने योग्य बात, सर्वप्रथम नित्य पूजा करने आप बैठे, मस्तिष्क पर, माथे पर चंदन धारण करें, चंदन लगाएं। चंदन के बिना पूजा पाठ अनुष्ठान निष्फल है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम चंदन लगाएं। हाँ, आप जो चंदन लगाते हैं उस चंदन का प्रयोग भगवान के लिए ना करें, वह चंदन भगवान को ना लगाएं। भगवान के लिए शुद्ध चंदन लें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। द्वितीय आवश्यक बात, आप जो भगवान के लिए अक्षत चावल अर्पित करते हैं वह टूटे नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल हो, श्री की वृद्धि होती है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। पूजन के लिए आप जिस आसन का प्रयोग करते हैं, पूजा आसन को कभी भी पैर से यहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए। कहा है ना पादार्शनम आकर्षयत, अर्थात पूजन के आसन को पैर से यहाँ वहाँ नहीं खींचना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। यह बात भी ध्यान रखें कि पूजा करते समय जैसे हम भगवान को पुष्प, अक्षत, दूर्वा चढ़ाते हैं तो हाथ में वह चिपक जाते हैं, तो इस तरीके से ना करें, हाथ ना झड़ाएं। आप हाथ धो लीजिए, साफ कर लें। इस बात का भी ध्यान रखें, पूजा करते समय हाथ को भगवान के ऊपर से नहीं घुमाना चाहिए। आप भोग अर्पित कर रहे हैं पर अपना हाथ भगवान के ऊपर से ना घुमाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। भगवान की पूजा के लिए जल अनिवार्य है। पूजा के लिए ताजा जल का प्रयोग करें, बासा जल का प्रयोग ना करें। आप बोलेंगे हमारे यहाँ तो नल 2-3 दिन में आते हैं, या हम कहीं दूर से लेकर के आते हैं, 2-3 दिन में जल आता है। यदि ऐसा है तो आप जब भी जल लेकर के आते हैं, ताजा जल लेकर के आते हैं, उस समय ही जल में तुलसी दल डाल दें। तीर्थ का जल, नर्मदा जल, गंगा जल, यमुना जल डाल दें, जिससे कि जल हमेशा ताजा बना रहता है। आप पूजन में उसका प्रयोग में ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से तुलसी दल का प्रयोग कर लें। आरती के लिए आप जिस भी दीपक का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखें वह साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं तेल लगा हो, कालीमा लगी हो, साफ दीपक का प्रयोग करना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें, यदि हमने दीपक जलाया है, बुझ गया है, जली हुई बत्ती का दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है।
इस बात का भी आप ध्यान रखें। यदि आप गाय के घी के दीपक का प्रयोग करते हैं तो भगवान के दाएं तरफ रखें, जो कि हमारा बायां तरफ होगा। यदि तिल के तेल का प्रयोग करते हैं तो भगवान के बाएं तरफ रखें, जो कि हमारा दायां होगा। तो इस प्रकार से आप इन बातों का ध्यान रखें। पूजा करते समय हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बिगर मंत्रों के, बिगर हरि नाम के की गई पूजा तामसी कहलाती है। आप बोलेंगे हमें मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं। आप बोलेंगे भगवान तो भाव के भूखे, भगवान भाव देखता है, यह बात सत्य है। परंतु हमारा भी तो कर्तव्य है कि भगवान के लिए हम कुछ सुनाएं। आप मंत्रों का उच्चारण करें, भगवान की पूजा करें। हाँ, यदि मंत्र नहीं आते तो आप भगवान के नाम से भी पूजन कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय चंदनम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि। इस माध्यम से भी आप नाम से पूजन कर सकते हैं। पूजन करते समय भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें और प्रत्येक वस्तु अर्पित करें। भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है कि भगवान को कुछ हम सुनाएं। तो इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का उच्चारण, नाम का उच्चारण करते हुए पूजन करें। पूजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। भगवान का कीर्तन करें, नाम उच्चारण करें। स्नाने देवार्चने होमे भोजने याग योगे आवश्यक केज पे धीरा सदा बाच यमो भवे। पूजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन लें, मंत्र का उच्चारण करें। यह भी विशेष ध्यान रखें, जल में डूबे पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे आप मंदिर जाते हैं, जल के लोटे में, जल पात्र में पुष्प डाल करके लेकर के चले जाते हैं, यह ना करें, यह वर्जित है। इस बात का भी ध्यान रखें। नित्य पूजन के अंत में आरती करें, कपूर की आरती करें, क्षमा याचना प्रार्थना करें। रात्रि में सोने से पहले भगवान पर चढ़े हुए पुष्प, दूर्वा, बिलपत्र, माला भगवान के यहाँ से हटा दें। इसी प्रकार से नित्य पूजन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे आशा है इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, और भी इस तरह की आपको जानकारी शास्त्र अनुसार प्राप्त होती रहे, इसके लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। श्री राधे राधे।